और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पति ने पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। गला घोट करके पत्नी को मौत के घाट उतारा। वहीं शव को कबाड़ के गड्ढे में फेंका और एफएसएल की टीम ने कबाड़ हटा करके महिला का शव निकाला। वहीं शव जो है वहां से निकाला गया। बताया जा रहा है कि चंदीजा की ढाणी स्थित कबाड़ खाने में वो युवक काम करता था और 1 मई को पत्नी फरहीन की गला घोट करके उसने हत्या कर दी। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने इस हत्या की वारदात को कबूल किया है और बताया है कि कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया, कैसे अपनी पत्नी को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा, उसकी हत्या कर दी। तो जयपुर से इस पीछे जानकारी आप देखिए, ये वही कबाड़ है जहां पर वो काम करता था और गला घोट करके पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। शव को कबाड़ के गड्ढे में वहां पर फेंक दिया गया और उसको शायद लगा कि वहां पर कोई आकर के नहीं देखेगा, लेकिन एफएसएल की टीम वहां पर पहुंचती है, कबाड़ हटा करके महिला का शव वहां से निकाल लेती है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर एक पति इतना निर्मम कैसे हो सकता है? उसने अपनी पत्नी की इस तरीके से हत्या कर दी, कबाड़ में छुपा उसका शव छुपाने की कोशिश की। कैसे खुलासा हुआ, कैसे पता चला और क्या कारण है, क्यों आखिर ये इस घटना को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा शुभेंदु कि जयपुर में एक जो पति पत्नी की जो कह सकते हैं पति के द्वारा एक पत्नी की हत्या है वो करने का मामला सामने आया है। और इसके अंदर आप देखिए कि जो लाश है उसको प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर कबाड़ के गोदाम में छिपा दिया जाता है, जिससे क्या है कि सबूत ना मिले। पत्नी की हत्या के बाद जो घर पर जो बच्चों के साथ जो है जाकर सो जाता है और कबाड़ के अंदर अपनी पत्नी को प्लास्टिक के कट्टे के अंदर पैक करके उसकी डेड बॉडी को वहीं पर रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस को इस चीज का पता लगता है तो विश्वकर्मा जो थाना पुलिस है वो लाश को लेने के लिए जो कह सकते हैं कि वहां पर जब स्मेल आती है तो उस दरमियान जो है स्थानीय लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर किसी चीज के या फिर किसी जानवर या फिर इस तरीके से सड़ान जब पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से जो आपत्ति जताते हैं। और उसी दौरान जब है किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो है एक बॉडी देखी जाती है और उसके बाद जो है ये पूरा मामला सामने आता है। तो सबसे बड़ी ये वजह बताई गई जब उससे पूछताछ की गई, गृह क्लेश के कारण जो है ये उसने अपने पत्नी की हत्या की है और इसी के कारण जो है उसने ये पूरा जो मामला है उसको अंजाम दिया। इसके साथ ही अगर बात की जाए, इसमें जो आरोपी है उसका नाम फरहीन कुरैशी बताया जा रहा है। और माफ कीजिएगा, जो ये आरोपी है उसका शाहिद कुरैशी नाम बताया जा रहा है और उसके 2 बच्चे हैं। और इसके साथ ही जो मृतक महिला है उसका फरहीन कुरैशी है, वो उसका नाम बताया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो आपसी क्लेश के चलते ये जो झगड़ा हुआ और उसके बाद गला घोटकर पति के द्वारा जो है पत्नी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।